आनंदपूर्ण गणित, इस विशेष टॉपिक पर आज आप सभी के लिए प्रशिक्षण आयोजित है। प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। उम्मीद है आप सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली होगी। एक क्लास की मुद्रा में आप सभी बैठ चुके होंगे। अपने मोबाइल कैमरा को यथावत सेट करें। अपने साथ पेन डायरी लेके जरूर से बैठें और 7:31 हो चुके हैं। सभी ने अपनी अपनी आसन को ग्रहण कर लिया होगा। हम ईश्वर की वंदना करते हुए बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के हम सीधे प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करेंगे। विनय जी से अनुरोध है कि अभी जो भी प्रशिक्षणार्थी जुड़ने से रह गए हैं उनका लेटेस्ट अपडेट लें, क्योंकि अभी केवल 12 डिवाइस ही ज्वाइन हैं, जिसमें हमारी 3 स्टाफ की हैं, जिसमें हमारी, आपकी और मैम की है। तो केवल 9 पार्टिसिपेट ही ज्वाइन हैं। 21 में से 9 पार्टिसिपेट ज्वाइन हैं, तो 12 एब्सेंट हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। जी, तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, पंच परमिष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र आनंददायक गणित, पुनः आप सभी को हम बता रहे हैं कि सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी व्यवधान के सही पोजीशन में आप सत्र को जरूर से लें, ऐसा हम मानते हैं। जी मैम, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं सब? जय जिनेन्द्र मैम। बढ़िया। जी मैम। ठंड अच्छी खासी चालू हो गई लग रहा है, सब लोग शॉल ओढ़ के बैठे हैं। जी मैम। यस, वेरी गुड। ओके। आप सब लोग गणित तो पढ़ाते हैं, 1 से 5 तक आप लोग सारे विषय लेते हैं, सब लोग गणित पढ़ाते हैं, है ना? जी मैम। जी। ओके। जी मैम। गणित एक ऐसा विषय है जिसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, बहुत मजेदार बनाया जा सकता है, बहुत एक्सपेरिमेंटल मैं बोल सकती हूँ विषय है ना? तो हम उसको खेल के माध्यम से बहुत अलग अलग तरीकों से कैसे, और मतलब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए या उनके कंसेप्ट चेक करने हैं तो कैसे करें। तो आज थोड़े बहुत ऐसे अलग अलग तरीके लाए हैं जिससे बच्चों का जो गणित सीखा है उसका उपयोग होगा। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो हम उनको सिखा सकते हैं, उनकी गलतियां सुधरेगी और कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऐसे कुछ गेम्स हैं। नीरज जी प्लीज आप स्लाइड शो करेंगे? ठीक है, आप लोग गणित के कुछ एक गेम कुछ खेलते हैं? कोई कुछ बता सकता है? गणित समझाने के लिए आप कोई खेल खेलते हैं बच्चों के साथ? हाँ यस और मैडम, नो? गिनती ओके, हाँ। सम संख्या हो गया और गीटी के माध्यम से यदि खिलाते हैं और भी। ओके, वेरी गुड। जी आशा जी, आप भी कुछ बोल रही थी? नहीं, हम नहीं बोले। जी मैम। क्लास में जैसे खेल करवाते हैं पेन के माध्यम से या फिर कॉपी कलम पेंसिल, यही सब से। ओके, और कोई बताएगा? और कोई नहीं करवाता है?
करवाते हैं मैम मैम। यही सबसे तो हम लोग यही सेम करवाते हैं जी मैम, करवाते हैं। जी। ओके चप्पल के ठीक है, चलिए हाँ नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे हम। चप्पल से चप्पल के कैसे? मैम जो आप बताएंगे सम उसी से बताना है। इस सब से अधिकतर मतलब बच्चा तुरंत सीख जाता है। ओके, आपकी आवाज कट रही जैसे थी कि लेकिन इतना समझ पाए सब कि में चप्पल देना है रख तो के सब सम में विषम जैसे आप कि हम करवाते सम हैं। हो गया। एस मैम। ओके फिर जी, गुड़िया जी बढ़िया। पहाड़ा हो गया टेबल। हाँ जी, ओके वेरी गुड। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। कविता के माध्यम से भी सिखाते हैं मैम। ओके, कैसे वो? जैसे बताते हैं, बोल मेरी गुड़िया एक एक एक, खा अच्छा, लेंगे केक केक। फिर बोलते हैं मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी, वो बोल मेरी गुड़िया दो दो दो, कपड़े धो धो धो। ओके जी मैम। ओके, आप मतलब गिनती कविता के माध्यम से सिखाते हैं, वेरी गुड। यही चीजें तो बच्चे इंटरेस्ट से करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। बढ़िया। अभी आज के जो मैंने गेम लिए हैं, मैं उसके कुछ कुछ नाम बनाए हैं, लिखे हैं, इसलिए ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सा है। यदि आपसे पूछा जाए, आप बता रहे हैं उसमें ग्रुप में खिला के लिख रहे हैं, तो आप लिख सके कि मैंने ये खेल खिलाया है, ठीक है। तो पासे के खेल तीन चार लिए, तो पासे के जोड़ और घटाव वाले खेल। पासा सब लोग समझते हैं ना? हम जब खेलते हैं तो एक वो गोटी होती है, 6 साइड होती है, उसकी 6 साइड पे 1 से 6 तक बिंदु बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप सीढ़ी जिससे खेलते हैं हम। पासा लूडो। समझते हैं ना? लूडो का डाइस, गोटी। गोटी गोटी बोलते हैं आप, पासा बोलते हम्म। हैं उसको, गोटी जी। डाइस बोलते हैं उसके खेल। अभी डाइस की खासियत क्या होती है? उसके ऊपर जो बिंदु बने होते हैं उसकी कुछ खासियत होती है, किसी को पता है? क्या मैम? वो जो ये डाइस आपको दिख रही है ना, 5 बिंदु दिख रहे हैं, 3 बिंदु दिख रहे हैं, उसकी कुछ खासियत होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है। वो किस तरह से होते हैं, कहाँ होते हैं, किसी को पता है कुछ? नहीं। अच्छा, यहाँ पे सपोज एक साइड 5 दिख रहा है, तो उसके अपोजिट साइड कौन सा नंबर होगा? कितने बिंदु होंगे? 2 में। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि उसमें 5 है तो उसके बगल में 2। बगल में नहीं, अपोजिट साइड, पीछे की साइड। आपने हाँ, गलती पीछे से की जवाब साइड। सही दिया। एक्चुअली क्या होता है इसमें, 6 साइड होती है, 1 से 6 नंबर होते हैं। 2 अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब कैसे? इधर, इधर और इधर, 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 ये अपोजिट हुई, ये और ये अपोजिट हुआ। तो यदि यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आएगा? 2। 5 और 2, 5 और 2, 7। 7। यहाँ पे 6 है तो यहाँ क्या आएगा? 3। 1। एक 6 और 1, 7। यहाँ पे 4 है तो उसके अपोजिट क्या आएगा? 3। तीन 3। समझ आ गया? जी 1 के मैम। अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3। ये होता है इसका सिस्टम, जो पासा होता है उसका सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस तरफ ये तो उस तरफ क्या होगा, समझ आया आपको? ये एक समझने की बात है, आपको समझाने के लिए। आप यदि बच्चों को खेलना सिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जूते का बॉक्स या मिठाई का बॉक्स ऐसा होता है ना, उससे एक बड़ा सा पासा बना सकते हैं, थोड़ा बड़ी साइज का, 5 6 इंच वाला ऐसा। तो जब आप उसको बनाए तो उसके ऊपर दूसरे कलर के गोल कागज काट के चिपका के हम बना सकते हैं, जिससे बच्चे इजीली सब लोग देख सके। छोटा पासा होगा तो क्या होगा, 2 3 बच्चे हैं नजदीक है वो देख पाएंगे, लेकिन बड़ा पासा हम इस तरह से बना सकते हैं कागज से चिपका के,
और उसके ऊपर इस तरह से। तो आप यदि खेल सिखाना चाहते हैं बच्चों को, बड़ा पासा बनाना है, तो पासा कैसे बनेगा ये उसके नियम है। वो जो गोटी बनेगी वो कैसे बनेगी ये उसके नियम है कि अपोजिट साइड के दोनों नंबरों का टोटल 7 आएगा। ठीक है, ये आपके बनाने के लिए आपको जरूर बनाना है, आपको ये सब यूज करना है बच्चों के साथ। अभी कैसे कैसे खेल होंगे ये देखिए। आपको जो वहां पे फर्स्ट वाली जो स्लाइड मतलब वर्कशीट दिख रही है, उसमें नीचे 5 बिंदु बने हुए, ऊपर 7 लिखा है। अभी जब भी ये पासे के खेल खेलते हैं ना गोटी के, तो 2 गोटी से खेले जाते हैं। एक किसी किसी गेम में एक से खेलते हैं, लेकिन मोस्टली 2 का एक साथ उपयोग होता है जब भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे यदि कोई बच्चा 2 गोटी से खेल रहा है, उसको 7 चाहिए, एक में 5 है, तो दूसरे में कितने होने चाहिए? 2। 2। तो उसको क्या करना है, बच्चे को दूसरी वाली साइड पे 2 बनाना है। उसके बाद 8 चाहिए उसको, एक में 3 आ रहा है, तो दूसरी गोटी में क्या चाहिएगा उसको? 5। अभी इसमें आपने कैसे हिसाब लगाया, क्या किया? आपने कैसे हिसाब लगाया इसका? 8 चाहिए, 3 है, 8 में तो 3 आपने क्या घटा किया? दिया। आपने 8 में से 3 घटाया। जी जी मैम। बस बच्चा यही करेगा। हमको बच्चे को ये नहीं बोलना है कि आप 8 में से 3 घटाओ, हमको खेल खिलवाना है, बच्चा अपने आप घटाएगा। यस। जी है ना, मैम। या तो वो जोड़ लेगा 3 और मैं क्या जोड़ू, 4 5 6 7 8, वो जोड़ेगा अपने आप कि मुझे इसमें और क्या जोड़ना है। ठीक है, तो ये जोड़ जी घटाव का खेल बच्चा खुद अपने आप, आपको लिखवाना नहीं, आपको बताना नहीं कि जोड़ घटाव करो, बच्चे का दिमाग अपने आप जोड़ घटाव करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा जी मैम। करेगा मैम। ठीक है, तो ये खेल समझ आया? जी हाँ। जी मैम। ओके। अभी जो उसके बाजू में आपको दूसरा गेम दिख रहा है, वो भी लगभग ऐसे ही जी है ना, वो भी वर्कशीट वैसे ही है। 7 चाहिए, 3 है, और कितने आएंगे? दूसरे पासे में कितने 4। आने चाहिए? 4 4। 4। 4 आना चाहिए, है ना? जी जी। जी मैम, क्लियर है बुक में सबको? भी इसी तरह रहता है। यस मैम। इसमें मैक्सिमम 12 तक जोड़ाएगा, 6 और 6 12, 2 गोटी में मिलके 6 6 मैक्सिमम होता है ना? तो मैक्सिमम 12 तक के जोड़ बन सकते हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी ना बच्चों की, गणित की बेसिक कंसेप्ट, यदि बच्चों को 0 से लेके 9 तक के एडिशन करना, मतलब वो 9 दूना 18 तक हम जब पहुंच जाते हैं, यदि इतने एडिशन कोई भी नंबर कभी भी बच्चा इजीली कर सकता है, तो कितनी भी बड़ी संख्या को बच्चा आसानी से गिनना सीख जाता है। क्योंकि हमेशा हम एक यस एक 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 को लेके ही चलते हैं। 0 से 9 तक सिंगल डिजिट होती है। आप वो मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कहीं तक भी लिख लो, पर जब हम जोड़ करेंगे तो हम सिर्फ एक एक डिजिट का ही करेंगे। वो डिजिट मैक्सिमम 9 नंबर तक होती है ना? उसके बाद जो आया हम उसको हासिल पे ले जाते हैं। तो ये 9 दूना 18 तक, 9 नीचे 9 ऊपर 9, ये यदि इतना, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस मिल जाती है, तो बच्चा गणित के जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, जो भी जोड़ घटा गुणाव भाग करना है, उसके लिए आसानी हो जाती है। तो बेसिक इस पे ज्यादा टाइम देना और ये कंसेप्ट क्लियर करवाना है। ठीक है, ओके नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये भी पासे का खेल है, फेंको और काटो। इसमें क्या करना है, 2 बच्चे खेलेंगे, 2 पासे 2 गोटियां रखेंगे हम लोग। दोनों बच्चे 2 से लेके 12 तक के नंबर लिखेंगे। अभी इसमें 2 से क्यों लिखना शुरू किया, 1 क्यों नहीं किया? इसमें 1 से क्यों नहीं लिखा हमने, 2 से क्यों लिखा? अब गलत बोलेंगे तो चलेगा, कोशिश तो करिए। क्योंकि दोनों जी बोलिए। मैम जैसे कि दोनों गोटी अगर फेंकेगा तो अगर एक एक आएगा तो 2 होगा। यस वेरी गुड। मिनिमम 2 आएगा, हेलो दोनों में मैम, यदि एक एक आएगा, बिल्कुल सही है, मेरी दोनों में आवाज आ रही मैम? मिनिमम। आ रही सुना मैम, सुना। दोनों में यदि एक एक आएगा कम से कम मिनिमम, तो भी 2 आएगा, एक नहीं हो सकता है।
क्योंकि 0 नहीं होता है इसमें, एक में भी 1 होता है, ठीक है। तो 1 और 1 2 होगा, इसलिए 2 से 12। अभी करना जी क्या है, जैसे आप और मैं खेल रहे हैं, मेरा पहले चांस आया है ना, मैं रेड वाली साइड बैठी हूँ, मैंने पासा डाला, मेरा 2 और 2 4 आया, मैंने 4 को कट कर दिया। फिर आपका नंबर आया, आपका जो भी आया टोटल, आपने वो नंबर कट किया। तो जो नंबर हो जाता है उसको कट करना, दोबारा आता है तो वो चांस गया, ठीक है, हम उसको छोड़ देंगे, उसकी गिनती नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी नंबर कट चुका है। तो जिसके 2 से 12 तक पहले सारे कट गए वो जीता। इसमें क्या करेंगे, दोनों बच्चे बार बार जोड़ करेंगे, जितना नंबर है उसका जोड़ करके मेरी इस लाइन में है कि नहीं उसको कट करो। तो मैक्सिमम लिमिट की सारे नंबर एक एक बार उसके आ जाने चाहिए। समझ आया गेम? जी मैम। जी किसी को मैम। डाउट है कोई? नहीं। क्लियर है ना सबको? यस मैम। जी मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। उतार चढ़ाव वाला खेल। अभी इसमें एक पासा यूज करेंगे हम, दो नहीं करना है, और इसमें एक गोटी रखेंगे, खेलने वाले दो, और जो मतलब जो बीच में रखी एक ऑरेंज कलर की गोटी जिसको आगे पीछे चलाया जाता है वो एक होगी, और जो फेंकने वाला पासा है वो एक होगा, ठीक है। दोनों तरफ लगभग 8 या 9 हम ये लगा देंगे, लाइनें मतलब खाने बना देंगे। बीच में लिखा है स्टार्ट और दोनों साइड लिखा है फिनिश। अभी मैं यदि इस तरफ से खेल रही हूं तो मुझे सामने वाली जो साइड है मुझे आगे वहां बढ़ना है और उस फिनिश में जाना है। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो सामने वाले के गोल तक अपनी बॉल पहुंचाते हैं, जी मैम। वैसे ही ये जो बीच में ऑरेंज गोटी है उसको हमको सामने फिनिश लाइन तक पहुंचाना है। उसी बॉल को फुटबॉल की तरह सामने वाला इस तरफ लाएगा, हम उस तरफ ले जाएंगे। शुरुआत बीच से करेंगे, ठीक है। अभी शुरुआत की, आपने शुरुआत की, आपका आया 2, तो आप वहां से वो जो स्टार्ट लाइन है वहां से 1 2 करके इस तरफ आए। अभी मेरा चांस आया, मैंने डाली गोटी, मेरा आया 4, तो मैं वापस उस तरफ ले जाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, उसको 1 2 3 4 मैं आपके पाले में आ जाऊंगी, फिर आप आएंगे, आप मेरे पाले में। तो ये खींचतान खींचतान जो फिनिश पे पहले पहुंच गया, जिसने पहले गोल कर दिया वो जीता। गेम समझ आया जी मैम। सबको? अगर किसी को समझ जी ना मैम। आया हो तो पूछ सकता है। मुकेश नवासर, नीता कुमारी, राजकुमार पटेल, आपका वीडियो ऑफ जा रहा है तो वीडियो को जरूर से ऑन रखें। जी मैम, कंटिन्यू। जी, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? मैम रिपीट कर दीजिए एक बार और। बताइए मैम। इसीलिए पूछ रही हूं मैं। देखिए, बीच में स्टार्ट से शुरू किया है ना, ठीक। एक बार पासा डाला, आप खेल रहे हैं, गुड़िया जी आप खेल रही हैं, मैं इधर खेल रही हूँ, आपने पासा डाला, आया 2, तो आप मेरी तरफ 2 घर आगे बढ़े। फिर मैंने पासा डाला, मेरा आया ठीक। 5, तो मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, मैं ये 2 घर वापस जाऊंगी, तो मैं 1 और 2, मेरा 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, देन 3 4 5 मैं जा जा आपके गुंडा 3 जा घर गुड़िया आगे जा। बढ़ जाऊंगी, ठीक है। फिर आपकी बारी आई, फिर आपने डाला, ठीक है, आपका 4 आया, आप वापस मेरी तरफ आएंगे। फिर मैंने डाला, मेरा 2 आया, फिर मैं थोड़ा उधर, जिसका ज्यादा आएगा वो फिनिश तक, आप मेरे फिनिश की तरफ पहुंचेंगे, मैं आपकी तरफ जो फिनिश है वहां पहुंचने की कोशिश करूंगी। अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, चलिए मैं इसका वीडियो शेयर करती हूँ, दोनों ग्रुप में शेयर करना है बाकी, मैं आज इसका वीडियो डालती हूँ, इसकी लिंक, ठीक है, ये कैसे खेला जाता है उसकी लिंक आपको शेयर करती हूँ। यस मैम। बहुत आसान खेल है। आप जमीन के ऊपर सीधी ऐसे ड्रॉ करिए और कोई एक पत्थर ले लीजिए, और बस आपको ये जो पासा है वो आपके पास होना चाहिए। आप इसको अपना साबुन वगैरह का बॉक्स होता है ना, उसको पूरा चौरस काट के भी बना सकते हैं, कोई भी बॉक्स को काट के बड़ा छोटा कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको कैसे उसके ऊपर गोले बनाने हैं, दूसरे कलर के शीट काट के चिपका के आप गोले बना सकते हैं, पासा अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ये गेम?
जी मैम मैम। थोड़ा सा पूछ रहे हैं मैम। जी यस बोलिए मैम। आशा जी। यस मैम। मैम जैसे थोड़ा सा पूछ रहे हैं, जैसे हम्म। यहाँ पे आपका भी 2 आया, मेरा भी 2 आया, तो वो फिर स्टार्ट में ही रहेगा। बराबर कोई बात नहीं। समझाइए। देखिए वो जो बीच में जो गोटी ऑरेंज वाली वो चल रही है इस तरफ उस तरफ। आपका 2 आया, आप इस तरफ चलेंगे, मेरा 2 आया, मैं उस तरफ चलूंगी। वो आगे पीछे होती रहेगी। कौन फिनिश तक पहले ले जाता है। आपका 1 आया, आप इधर आए, मेरे 6 आ गए तो मैं 6 घर उधर चली गई। फिर आपका 2 आया, आप इधर आए, मेरा 4 आया, मैं फिनिश पे पहुंच गई। मैम वो खाली घर तक क्रॉस करना है ना मैम? सॉरी। घर घर सिर्फ पार करेंगे, इधर इधर आएंगे। हाँ दोनों तरफ चलेगा। आप मेरी यस तरफ आएंगे, मैं आपकी तरफ चलूंगी। मुझे यस उस फिनिश मैम। उस गोल में मुझे पहुंचाना है, आपको मेरी तरफ वाले गोल में पहुंचाना है। यस जैसे मैम। फुटबॉल में करते हैं ना, हम सामने वाले के गोल के अंदर अपनी बॉल फेंकते हैं। जी मैम। यस बस वही नियम है। ये गोटी को हमको सामने वाले के फिनिश तक ले जाना है। जो पहले ले गया वो जीता। यस मैम। ठीक है। बताओ नीता कुमारी, बताओ समझ में आया? यस सर। हाँ, क्या समझ में आया बताओ। सर ये गोटी मतलब एगो ऊपर जाएगा और एक ठो नीचे आएगा। हाँ जिसका जितना ज्यादा आएगा, जैसे उधर वाला का आएगा 4 तो 4 मतलब बढ़ाना है, और उधर जी वाला का 2 आएगा तो 2 बढ़ाना है। हाँ हाँ बढ़िया। बिल्कुल। ठीक, तो बढ़िया। ये कराना है क्लास में आपको। जी सर। ठीक है। जी जी मैम सर। कंटिन्यू। जी धन्यवाद। इसको अपन एक बड़ी चीज उस पे भी कर सकते हैं, जमीन के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए और किसी एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए, वो यहां से वहां तक चले कदम। आप एक बड़ा पासा बनाइए, 2 बच्चे खेल रहे हैं और गोटी की जगह बच्चा चले। आप उसको अपने हिसाब से गेम को कन्वर्ट करिए, बच्चों को खेल लगेगा। देखने वालों को भी मजा आएगा कि ये 2 कदम उधर चला, वो 4 कदम उधर चला, अभी 6 आया तो उधर चला। कागज पे ना खिला के जमीन पे बच्चों के साथ खेलिए तो भी हो सकता जी मैम। है ना। ये प्रैक्टिकली बहुत आप अच्छा आइडिया है। हाँ, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं किसी भी गेम से, आप सोचिए। मैं आपको तरीके बता सकती हूँ बहुत सारे। आप अपने उस आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, क्या आपके पास है, और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है। ओके चलिए नीरज जी जी प्लीज नेक्स्ट पे जी। चलेंगे। ओके। अभी ये गेम बहुत अच्छा गेम है, इसको 2 लोग खेलेंगे। इसमें क्या किया है, हर जगह अलग अलग वो नंबर के वो है ना। किसी में 3 है, किसी में 2 बिंदु है, जैसे पासे के ऊपर होते हैं उसी तरह से बिंदु है। इसमें करना यह है रोल एंड कवर। 2 बच्चे खेलेंगे अभी। हम इसको कवर कैसे करेंगे, आप जैसे बटन ले लिए या बॉटल के ढक्कन ले लिए। 2 अलग कलर के चाहिए 2 लोगों को खेलने के लिए। ठीक है, एक का लाल ढक्कन है, एक का नीला ढक्कन है। आप और मैं खेल रहे, मैंने पासा डाला, मेरा आया 2। तो अभी मैं जहां पे भी 2 बिंदु होंगे वहां पे मैं अपना ढक्कन रखूंगी अपने रंग का। मेरा लाल है, मैं लाल रखूंगी। ठीक है। फिर आपका टर्न आया, आपका आया 3। तो आप जहां पे 3 बिंदु है वहां पे रखेंगे। पर अभी हमको ध्यान क्या रखना है कि कोशिश ये करनी है कि पूरे 5 के 5 वो हमारा रंग आए। जिसने पूरी लाइन अपने रंग की बना ली वो जीता। मेरी बात समझ आ रही है। अभी इसमें हम क्या कोशिश करेंगे, मेरा 2 आया, सपोज मैंने यहाँ नीचे से सेकंड लाइन में 3rd नंबर पे जो बीच में 2 है वहां पे रखा। आपका 3 आया तो आप मेरे बाजू वाले में रख देंगे ताकि मेरा ना बने। लेकिन प्रॉब्लम होगी आपका भी नहीं बनेगा, इसलिए आपको भी सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ रखूं कि मेरा बने और दूसरे का ना बने। दोनों चीजें देखना है। समझ आ रहा है। नहीं आया। और एक बार समझाए। आया मैम। समझा दीजिए। जी मैम समझ। देखिए मेरा आया 2 तो मैंने यहाँ पे अपनी गोटी रख दी 2 पे। अभी आपका आया 3। ठीक है। तो आप या तो यहां रख सकते हैं इस जगह पे, है ना। तो आप मेरा तोड़ देंगे, मुझे ये 5 की लाइन पूरी करनी है। यदि आपको अपनी बनानी है तो आप यहां ना रख के आप यहां रख सकते हैं, आप यहां रख सकते, आप पे डिपेंड करेगा कि आप मुझे बनाने दे रहे हैं कि आप अपनी बना रहे हैं।
है ना। आपके पास ये 3 ऑप्शन है, एक आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है, एक आपको यहाँ भी ऑप्शन, आप कौन से वाले पे रखते हैं। पर मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं ये पूरे 5 अपने बना लूं। आप कोशिश करोगे कि कोई भी एक लाइन पूरी आपकी बने, पूरा एक रंग दिखे। बात समझ आ गई। बारी बारी से हम पासे फेंकते जाएंगे, जिसका जो नंबर आया वो डालना है। गुट्टी कितना रखना है जी मैम? मैम। एक 5 एक रखना टोटल पड़ेगा पासा ना एक मैम? पासा एक ही रहेगा। ना मैम, जो गुट्टी रहेगा ना नहीं वो- मैम, अपना कलर तो 5 रखना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब ढक्कन 5 चाहिएंगे। 5 5 5 नहीं, 5 से हाँ भी तो ज्यादा वही बोल रही चाहिएंगे। हूँ। किसी दूसरी लाइन में आया, हमें कहीं और भी इधर बन रहा है, उधर में मैं दूसरी लाइन में भी बनाने की कोशिश करूंगी। हमारे पास तो 6 लाइनें हैं ना, उस 6 में से मैं किसी में भी बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। कितना रखेंगे यस ढक्कन में? ढक्कन काफी सारे चाहिएंगे, वो डिपेंड करेगा वो मतलब एक जितनी कागज में बार। भी उसको कलर कर सकते हैं ना मैम? हाँ, शीट को कलर करके, पर वो हवा में उड़ जाएगी, तो वो थोड़े गत्ते बनाने पड़ेंगे। या आप लोग बटन यूज कर सकते हैं, 2 अलग कलर के। 2 अलग यस कलर के मैम। पत्थर, मतलब किसी, कोई सफेद पत्थर ले ले, कोई काले पत्थर ले ले, या पत्थर के ऊपर रंग कर लीजिए, चौक लगा लीजिए इसमें पत्थर के ऊपर। कुछ भी कर सकते हैं आप अलग अलग। पर वो ज्यादा चाहिएंगे। जैसे मेरा आया, मैंने एक बार यहाँ रखा, ठीक है, फिर से मेरा अभी सपोज 6 आ गया, फिर मैंने यहाँ रखा, ठीक है, उसके बाद मेरा 4 आया। पर उसके पहले आपने यहाँ रख चुके थे, तो मुझे दूसरी किसी लाइन में जाना पड़ेगा, तो मैं कहीं और ढूंढूंगी। फिर यदि इस लाइन में नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि कोई और मेरी लाइन बन जाए। समझ आ रहा है। मैम, चार आएगा इसमें आएगा तो 4 ठो ढक्कन रखेंगे मैम? नहीं नहीं, 4 आया सपोज, तो ताकि मैं यहाँ पर 4 बिंदु जहां पे है वहां रखूंगी। मुझे कोशिश करना है कि ये पूरी लाइन में मेरे लाल ढक्कन आए, ये पूरी लाइन ऐसे। मेरी हो, ये मेरा एरिया हो गया। पर आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि मेरे एरिया में घुसे। आपका एक आया, तो हो सकता है आप अपना नीला यहाँ पे रख दें, तो मेरी लाइन उसको नहीं काटने बनेगी, के फिर लिए मुझे ना? दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। यस मैम। समझ आया। यस मैम। क्लियर है अभी। यस। ओके। जी मैम। सुतला मस्तिष्क। समझ आ गया। यस मैम। ठीक है, आप थोड़ा बहुत नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए कि इसको कैसे खेलना है। ये रोल एंड कवर। रोल मतलब पासा फेंकना, और कवर मतलब ढकना, अपनी जगह रोक लेना। मेरा 2 आया तो ये 2 है वो मेरा, मेरा 3 आया तो ये 3 मेरा। 2 लोग आपस में, मैम आप पीडीएफ एरिया भेज पेरीमीटर दीजिएगा मैम। सिखाते ना, है ना। मैम पीडीएफ भेज क्षेत्र, दीजिए। सॉरी, पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ वो तो भेजूंगी पक्का। जी मैम। क्षेत्रफल सिखाते हैं ना, क्षेत्रफल की तरह की, ये क्षेत्रफल मेरा, ये जगह मेरी, तो पूरा 5 जिसका आया वो जीता। हो सकता है इसमें, यदि दोनों जरा 30 मार खाए खेलने वाले, दूसरे का बिगाड़ेंगे, हमारा भले ना बने, तो हो सकता है टाई हो, दोनों में से किसी की भी लाइन ना बने। ये भी हो सकता है ना। यस मैम। खेलने वालों पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्षेत्र, बच्चे ये भी सीख जाएंगे कि मेरा कितना एरिया हुआ, टोटल मैंने कितने खाने भरे हैं, उतना मेरा। ओके। जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। नीरज जी प्लीज। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलें। सबको समझ आ गया है अच्छे से। यस मैम। ओके। इसमें भी यस मैम। इसमें भी पासा बनाना पड़ेगा मैम? हाँ, पासे से ही खेला जाएगा ये। यस मैम। यदि आप मतलब छोटी जगह में, 2 मतलब कम बच्चे और आप खेल रहे हैं, तो आप वो छोटे जो पासे गेम के आते हैं बच्चों के, सांप सीढ़ी में, वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज पासे ऐसे ही बाजार में अकेले पासे भी मिलते हैं, बड़ी साइज के पासे भी मिलते हैं, है ना। आप यूज कर सकते हैं कोई भी, और नहीं है तो आप कोई भी साबुन वगैरह का जो ऐसा बॉक्स होता है ना कड़क, उसको पूरा एकदम प्रॉपर स्क्वायर करके
उसके ऊपर सेलो टेप लगा के चिपका दीजिए और फिर उसके ऊपर शीट चिपका के उसको बना सकते हैं आप। मैम लूडो गुडी वाला यूज कर सकते हैं? लूडो वाला यूज कर सकते हैं, पर वो क्या होगा, 2-3 बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन जब बड़ी क्लास होगी तब आपको वो बच्चे का दिखाई नहीं देगा, सबको नहीं दिखाई देगा, वो सिर्फ जो खेल रहा है जिसने डाला उसी को दिखेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप खेल सकते हैं, ना नहीं है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ओके, टिक टैक टोई सबको पता है, आप इस खेल को क्या बोलते हैं? यस मैम। यस मैम, ये आप इस खिलाते हैं खेल को क्या स्कूल में। बोलते हैं? इसका नाम क्या है इस खेल का आपके वहां पे? एक्सो। जी मैम, हम लोग लोग भी इसको एक्सो भी बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम है टिक टैक टोई। ठीक है, इस गेम का नाम है टिक टैक टो। अभी इसको थोड़ा सा गणित के तरीके से खेलने का है। गणित के तरीके से कैसे खेलेंगे? इसमें करना यह है, 2 लोग खेलेंगे, पासे डालेंगे, जो भी नंबर आया उस नंबर को कहीं पर लिखना है, पर लिखकर इस तरीके से लिखना है कि उसका टोटल 10 बने, और 3 खानों को मिलाकर। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे 3 एक्स हुए, या तो आड़े या खड़े या क्रॉस में मिल रहा है ना, तो हम उसको बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे करना ये है कि वो नंबर लिखना ऐसी जगह पे है ताकि जो 3 आड़ा खड़ा या क्रॉस में, उसका टोटल 10 हो। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 लोग खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने 2 कलर की पेन यूज की है, एक ने ब्लू किया है, एक ने रेड किया है। ठीक है, रेड वाले ने पहले किया, उसका आया 3, तो उसने क्या किया, सेंटर में 3 लिखा ताकि वो आसपास कहीं पे भी जोड़ सके किसी के भी साथ। ठीक है, फिर दूसरे का टर्न आया, उसका सपोज 6 आया तो उसने एक कॉर्नर में 6 लिखा। फिर इसका टर्न आया, इसका 1 आया तो इसने दूसरे एक कॉर्नर में लिखा। फिर दूसरे का टर्न आया, उसको 4 आया तो उसने क्या किया, वो 3 के नीचे 4 लिखा। फिर रेड वाले का टर्न आया, उसका 1 आया तो उसने उसके अपोजिट कॉर्नर पे लिख डाला। ठीक है, वो कोशिश कर रहा है, वो क्या गिनती कर रहा है कि इस लाइन में उसने ब्लू से 4 लिखा है, मैं उसके ऊपर 1 लिखूं ताकि यदि 3 आए तो मैं इधर या उधर। गिनती करते हैं हर दिशा में कि 10 कहाँ पे बनेगा। इस तरफ वो राइट साइड में 6 लिख चुका था, इसलिए इसने क्या किया, लेफ्ट साइड में 1 लिखा। उसके बाद उसका 3 आया तो उसने ऊपर बीच में 3 लिखा, तो उसके 2 तरफ से बने 10। उसका नीचे खड़े में भी 10 बना, उसका आड़े में भी 10 बना। समझ आ रहा है? यस मैम। किसको नहीं आया? मधु जी, गुड़िया जी, संतोष जी, संजय जी, समझ आया? मैम यस जैसे मैम। कि दूसरा दूसरा खेल रहा है, उसका 6 आया तो उसका वाला भी लेके जोड़ना है। हाँ, हमको जो भी हमने जब लिखा आखिरी और वो 3 कंप्लीट हो जाते हैं और उसका 10 हो जाता है तो वो हमारा। सामने वाले ने भी लिखा है तो उसको हम जोड़ सकते हैं। इसने इस तरफ लेफ्ट में 1 क्यों लिखा, 4 के ऊपर 1, रेड वाले ने? क्योंकि वो उसने नीचे 4 लिखा है, तो वो उसने छोटा आंकड़ा वहां लिखा। उस तरफ राइट साइड में उसने 6 लिख रखा है, इसलिए उसने इधर 1 लिखा ताकि यदि मुझे 3 आता है तो या मैं उधर लिखूं या इधर लिखूं, मेरा टोटल बन जाएगा। जी मैम। 10 टोटल करना है उसको, तो कौन कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे सामने वाला कहाँ चल रहा है तो हम कहाँ चलेंगे, कहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, जी मैम। जी मैम अगर इसमें 2 कॉलम में ही अगर 6 और 4 आके 10 बने। नहीं, 3 कॉलम मिला के होना चाहिए, वो ज्यादा हो जाएगा तो नहीं कंसिडर होगा। अ, मतलब 3 ही चाहिए, अगर 6 और 4 यदि 2 में आएगी तो फिर नहीं बनेगा। टोटल 10 ही होना चाहिए, उससे ऊपर गया तो वो नहीं बनेगा। हाँ, तो फिर तो क्लियर?
गड़बड़ा जाएगा, अगर 6 और हाँ 4 आएगा तो फिर थोड़ा गड़बड़ाएगा। हाँ, 2 बार 6 आ गए तो वो एक लाइन में नहीं लिखेंगे, फिर वो कोशिश करेंगे कि दूसरी जगह लिखे। जैसे इसका ब्लू वाले का 4 आया तो उसने एक में लिखा, फिर 4 आया तो दूसरे में, 6 आया तो तीसरे में लिखा, ताकि अलग अलग हिसाब हो। बड़े नंबर है, वो कोशिश ये करेगा कि 1 2 3 जहाँ आते उनको सेट करें। इसलिए रेड वाले का जब 1 आया तो उसने एक बार नीचे लिखा, एक बार उधर ऊपर लिखा, ताकि वो टोटल 10 से ज्यादा ना हो पाए। समझ आ रहा है? जी मैम। इससे इससे क्या होगा, इसको खेलने से बच्चे को सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह हिसाब करना पड़ेगा। इधर भी देखना पड़ेगा, खड़ा भी देखना पड़ेगा, क्रॉस भी देखना पड़ेगा। तो वो 10 बार, 3 बार तो कम से कम गिनती करेगा कि यहाँ इतना हो रहा है, यहाँ इतना हो रहा है, यहाँ इतना हो रहा है। हम जो चाहते हैं बच्चों से कि बार बार गिनती करे, वो इस खेल के माध्यम से होगा। और बेसिकली 0 से 9 नंबर यदि इसकी गिनती आ गई अच्छे से, बार बार जोड़ना, तो आगे की गिनती बहुत, हम आप जो वैदिक गणित सीखते हैं ना, वो 0 से 9 नंबर के बहुत अच्छे से कंसेप्ट सिखाते हैं। हम जो अबाकस करते हैं उसमें भी ऐसे होता है। यदि इतनी कंसेप्ट क्लियर हो गई तो मैथ्स बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, नीरज जी जी प्लीज मैम। नेक्स्ट पे चले। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ओके, अभी ये जोड़ के खेल है। नीरज जी थोड़ा सा इसको जूम इन कर देंगे। इसमें क्या करना है आपको, जो ब्लू येलो वाले जो दिख रहे पहली वाली शीट, आप लोग भी अपने उस पे जूम कर सकते हैं। इसको मोबाइल में आप यदि करेंगे स्ट्रेच तो हो जाएगा जूम, प्लीज कोशिश करके देखिए। उसमें लिखा है आड़ी लाइन में कितना होना चाहिए टोटल, खड़ी लाइन में टोटल कितना आना चाहिए, है ना। अभी पहला वाला हम देखें, ऊपर एक अंक लिखा है 4, दूसरी लाइन में लिखा है बीच में 5, नीचे की लाइन में हमको 2 अंक मिल रहे हैं, 3 और 1, और उसके बाहर सब जगह उसके तीनों के जोड़ लिखा हुआ है। बाहर की तरफ जो संख्याएं लिखी है वो तीनों का जोड़ है ना। अभी हम कैसे शुरुआत करेंगे, इसको करना है तो जहां पे 2 संख्याएं मिली है हमको, वो जहां से शुरू करना इजी रहेगा। तो हमको 2 संख्याएं कैसे मिल रही है, खड़े में मिल रही है 4 और 3। 4 और 3 कितना हुआ, 7 7, और नीचे टोटल कितना है 14 14। तो 14 में से 7 गए तो 7 होगा मैम। 7 तो बीच वाले खाने में कितने आएंगे। 7 मैम। आप लोग जरा पेन से बना लीजिए, अपनी नोटबुक में बना लीजिए साथ साथ, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नीरज जी थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड वाला जूम इन करेंगे, बस, इनफ इनफ। तो 4 और 3 के बीच में 7 लिख दिया आपने। यस मैम। ओके, अभी दूसरे वाले में हम आए, 5 और 1, 6 और नीचे कितना लिखा है टोटल 8 तो ऊपर वाले खाने में क्या आएगा 4 के बाजू में 2 2। अभी हमको सारे लाइन में 2 के मिल गए, अभी खड़ी वाली तीसरी लाइन बनानी है। तो ऊपर 4 और 2, 4 और 2 6 और टोटल कितना करना है 15 15। तो वहां क्या लिखेंगे 9 9 ओके। अभी उसके नीचे हमारे पास क्या है 7 7 5 12 7 8 और होगा 5, 8 होगा 12 में 8 लिखना होगा। वहां पे 8 लिखना है। यस और मैम। सबसे नीचे वाले में कितना आएगा 3 4 6 6 अभी होगा 6 अभी जो हमने लास्ट तीसरी लाइन खड़ी लिखी उसका टोटल आ गया 23। 22 है मैम। समझ आया सबको ये खेल। यस मैम। यस मैम। इसमें बच्चा जोड़ भी करेगा, बच्चा घटाव भी करेगा, है ना। जोड़ेगा जी भी मैम। और टोटल में से घटाएगा भी, तो दोनों चीजें करेगा। हम बहुत सारे सवाल लिख दें, यही एक सवाल में कितने सारे सम्स आ गए, कितने सारे जोड़ आ गए, है ना। 2 और 3 वाले कितने सारे जोड़ हो गए, 2 वाले जोड़ करके 2 वाले घटाव करके आंसर पे आए, 3 को जोड़ा, बहुत सारे तरीके हो जाते हैं।
तो बच्चे हम बहुत सारे सवाल लिख के दे, इस एक में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो बच्चा बहुत सारे कैलकुलेशन एक में ही कर लेगा। ठीक है, ऐसे आप अपने आप भी बना सकते हैं, मैं ये शेयर करूंगी, आप ये भी कुछ नहीं, आप इसको बोर्ड पे ड्रॉ कर दीजिए, सब बच्चों को अपने नोटबुक में करने दीजिए, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं सामने देख के, है ना। तो बच्चे बहुत सारे जोड़ घटाव की प्रैक्टिस एक साथ कर सकते हैं। ओके, अभी बाजू वाले में देखिए, नीरज जी प्लीज राइट साइड का थोड़ा सा दिखाएंगे। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इकाई और दहाई वाली जो कंसेप्ट है ना, इकाई इकाई को जोड़ना, दहाई दहाई को जोड़ना, वो क्लियर होती है। टोटल हमको करना है 59, है ना, 59 टोटल लाना है। तो बच्चे को क्या करना है, उसको दिया है ऊपर जैसे 34 जवाब होना चाहिए 59, तो अब यस उसमें क्या जोड़ेंगे। तो अभी वो क्या करेगा, पहले इकाई को देखेगा, यहाँ पे 4 है, वहां पे 9 चाहिए, तो 4 में क्या जोड़ेगा तो 9 आएगा, तो इकाई पे आएगा 5, और वहां 3 है और 5 होना चाहिए, तो दहाई पे क्या आएगा 2 तो 34 में कितने जोड़ेगा तो 59 होंगे। 25 कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसको इकाई दहाई का। जब हम बाजार में सामान ले जाते हैं, पैसे गिनना हो तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कितना हुआ, इतने का सामान हुआ, इतना दिया, कितना वापस आएगा हम लोग। तो यहाँ पे ये सारे कैलकुलेशन से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए अभी 29 है, 29 और 59, 9 और 9, तो इकाई पे क्या आएगा 0, और दहाई पे 3, तो हो गया 30, है ना। तो बच्चे को प्लेस वैल्यू इकाई दहाई वाला कंसेप्ट। अभी तीसरा करिए 65, अब क्या आएगा, अब कितना 4 नहीं 65 में क्या जोड़ेंगे तो 59 होगा। घटाना हुआ है। नहीं जोड़ना मैम होगा। राजकुमार घटाना जी सही है। होगा। घटाना होगा नहीं, घटाना घटाना नहीं होगा, जोड़ना हम होगा। गणित सिखा रहे हैं। है मैम? हाँ नहीं, घटाना नहीं है, जोड़ना है, लेकिन क्या जोड़ना है ये बताइए। तो 59 में 59 से जोड़ के जोड़ना है, 65 घटाना लाना नहीं है, जोड़ का निशान है। यस मैम। 985 घटाना नहीं है, जोड़ना है, आप क्या जोड़ेंगे मुझे ये बताइए। -6 यस, -6 यस। -6 जोड़ेंगे हम इसमें, जी मैम जी। तो प्लस माइनस माइनस होगा, -6 जुड़ेगा। ये यस मैम। कंसेप्ट हमको क्लियर होगी तो हम बच्चों को करवाएंगे। -6 जुड़ेगा इसमें, ठीक है, तो वो 59 आएगा। क्लियर है सबको। यस मैम। जी मैम यस मैम। जी, यस हम मैम। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, प्लस माइनस आगे जो होता है उसमें यही सिखाना है हमको। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे, मजा आ रहा है, यस मैम। यस अच्छे लग मैम। रहे गेम, यस अच्छे मैम। से। बच्चों को खिलवाएंगे आप ये सारे। यस जी मैम। जी मैम ओके, नीरज जी थोड़ा जूम इन करेंगे लेफ्ट साइड। ओके, अभी यहाँ पे फिर सिंपल वही जोड़ वाला है ना। 5 जवाब चाहिए हमको, एक है, तो और कितना लगेगा, 4 दूसरे में 4 है ना, 4 तो ये जोड़ना है, एक में 4 तो 5 आएगा। ये गेम क्यों खिलाना है, ये फर्स्ट सेकंड के बच्चों को खिलाना है। इसको खिलाने की जरूरत, क्योंकि जब आगे आके जब वो हम लघुत्तम सामान्य आवर्तक और गुरुत्तम सामान्य अव्यय जो भी बोलते हैं आप उसको, मतलब HCF और LCM निकालते हैं, तब वो जो प्राइम नंबर्स निकालते हैं उसकी कंसेप्ट क्लियर हो, उसके लिए यहाँ से प्रैक्टिस देना है उनको। दो दो में प्राइम नंबर निकालते हैं ना हम, मुझे इंग्लिश में नाम पता है मुझे, लेकिन आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं, है ना। HCF और LCM निकालते हैं, उसके लिए जब वो प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसके लिए काम आएगा। तो ये आप ऐसे बोर्ड पे बना सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस दे सकते हैं, बहुत सारे नंबर की, है ना, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ज्यादा बड़े नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ओके,
अभी यहाँ तो ये लेफ्ट साइड है वो इकाई इकाई वाले हुए, राइट साइड जो आपको दिख रहा है उसमें इकाई और दहाई दोनों के अंदर, दोनों के हैं, है ना। देखिए पहला है 15 और 3। अभी इसमें करना क्या है, उसमें 15 को पहले इकाई और दहाई को अलग कर देना है। तो हम क्या करेंगे, जहां रेड जा रहा है एरो वहां पे लिखेंगे 1, या आप 10 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं तो आप 10 लिखिए, जब बच्चे समझ जाते हैं दहाई में 1 आएगा तो आप 1 लिखिए, है ना। वो आप अपने बच्चों के कंसेप्ट के हिसाब से चलिएगा। देन राइट साइड में 5 लिखेंगे। अभी हमको जोड़ना है 15 और 3, तो हम 5 और 3 तो साइड में लिखेंगे 8, ठीक है। अभी इधर 10 का 10 रहा और ये 8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 8 18 18, तो 15 और 3 18। इकाई और दहाई को अलग करके ज्वाइंट करना, जोड़ना सिखाएंगे। प्लेस वैल्यू उनको समझ में आएगी, इकाई दहाई से कैसे जोड़ा जाता है ना। जो हासिल वाला आप करते हैं ना, उसकी कंसेप्ट देने के लिए गेम है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 और 7, अब इसको कैसे जोड़ेंगे बच्चे, कैसे करेंगे। दहाई में 1 लिखेंगे, दहाई में 1 लिखेंगे, इकाई में 2, 7 और 2 9, तो 1 और 9 19। आप 10 लिखते हैं तो 10 और 9 19, आप जैसे भी 1 लिखते हैं 10 लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अभी उसके नीचे वाला देखिए 13 और 7, यहाँ क्या करेंगे। मैम दिखाई नहीं दे रहा। 12 और 7 वाले के नीचे यस मैम। मैम 13 लेकिन प्लस 7, तो इसमें 1 इस तरफ लिख लिया, उधर 3, 7 और 3 10 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाजू में वहां पे सिर्फ 0 लिखेंगे और इसको यहाँ पे इसके साथ जोड़ेंगे, 1 और 1 2, तब वो होगा 13 और 7 20। यस मैम। समझ आया, यस मैम। है ना। इससे क्या होगा, बच्चों की जो हासिल वाली कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी, वो कैसे आया आगे। यस जब 0 हो जाता है तो एक उस तरफ बढ़ाना है, ये कंसेप्ट वो नीचे लिख के क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसका जवाब ऊपर सामने इक्वेशन में बॉक्स के अंदर लिख दिया जाएगा। तो जो हासिल ऐड हो रही है वो नीचे होगी, जवाब ऊपर आएगा। सबको कंसेप्ट क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे जी मैम। चलिए। ओके, फिर ये जोड़ का खेल एक और है। इसमें जो पहला वाला है ना, उसको प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक में बनाइए, इसको लिखिए। नीरज जी लेफ्ट साइड पहला वाला जूम करिए, बस। जो पहला वाला है ना 211855236, इसको लिख डालिए। लिख लिया, और नीचे 19 लिखिए। यस अभी 8 के ऊपर गोला है और 19 के ऊपर गोला है, मतलब हमको 8 से शुरू करना है और 19 जो है वो जवाब है, 19 तक पहुंचना है। अभी हमको उसी रास्ते से जाना है जहां से 19 कंप्लीट हो। आप किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। लास्ट में हम 6 पे पहुंचेंगे और 6 से 19 हमारा जवाब आएगा, 6 को जोड़ देंगे तो जवाब हमारा 19 होना चाहिए। तो अभी आप किस रास्ते से जाएंगे, आपको एक लाइन बनानी है, वो रास्ता बनाना है कि हम कहाँ से जाएंगे, कि इतना लेते हुए आप बच्चों को कुछ भी कर सकते हैं कि आप एक खजाना ढूंढने जा रहे हैं, आप वहां पहुंचेंगे तब 19 होना चाहिए। रास्ते में कहाँ कहाँ से कितने कितने रुपए उठाएंगे तो 19 रुपए होंगे पहुंचने पे। लास्ट घर 6 जी मैम। है ना, वहां 6 रुपए जी मिलने मैम, वाले। इधर से जाएंगे। जी मैम। ठीक, मैम इधर से जाएंगे। बताइए। 8 हाँ 8 2 3 एंड 6। वेरी गुड। 8 से नीचे जाएंगे 2 पे, 2 से राइट साइड जाएंगे 3 पे, 3 से राइट साइड जाएंगे 6 पे, और 6 यस से हम पहुंच गए 19। 19 तक। समझ आया। यस मैम। इसके लिए बच्चा क्या करेगा, बहुत सारे गणित करेगा, इधर उधर उधर। ये जैसे वो पजल होती है ना, रास्ता ढूंढो, ये वैसा ही है। मजेदार है।
यस है यस मैम है ना, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ओके चलो नेक्स्ट पे चले। नीरज जी थोड़ा राइट साइड कर दीजिए। पहला वाला किया हुआ है वो मैं समझाती हूँ, दूसरा वाला आप लोग करेंगे। अभी इसमें क्या करना है, ये वही प्राइम नंबर सिखाने के लिए, फैक्टर वाला सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। पहले आपको करके दिया, आपको अंक दिए हुए 5, 7, 2, 3, 4 और 12। नीचे से ऊपर चलना है, नीचे दो बाजू बाजू में है, उन दोनों का जोड़ है वो ऊपर वाले में आएगा। नीचे के जो दो है उसका जोड़ ऊपर में, फिर ऊपर के दोनों है उसका जोड़ ऊपर में। इस तरीके से नियम चलता है ये, जिसके बाजू में है वो उससे जुड़ेगा और ऊपर बढ़ेगा। जैसे 2 और 3 5 हुआ, 3 और 4 7 हुआ, 5 और 7 12 हुआ। ठीक है, क्लियर। अब आपको राइट साइड वाला देखिए, 9 3 5 8 4 17। अभी आपको इन आंकड़ों को इसमें बिठाना है ना, मधुमक्खी के छत्ते हैं इसके अंदर बिठाना है। इस तरीके से बिठाना है कि जब 2 अंक है उसका जोड़ उसके ऊपर आए। करिए जरा। जी मैम, इसमें 12 लाना है ना मैम? नहीं, 17 नहीं, आपको 17 लाना, 17। 17 आखिरी में लाना है। और आपको जो सामने लिखे हैं वो आंकड़े यूज करने हैं, 9 3 5 8 4 और 17। ओके। मैम नीचे सबसे नीचे लिखेंगे 9 4 3 9 4 13 13 3 17। सबसे नीचे 9 4 और 3 लिखेंगे तो ऊपर 9 और 3 12, 12 तो कहीं है ही नहीं। ऊपर में भी 17 आना चाहिए ना। ना सबसे 17 ऊपर में 17 आना ओ चाहिए ना, ऊपर सबसे में। बड़ा यस है। मैम। आपको नीचे वालों में, अच्छा नीचे शुरुआत कर रहे हैं वहां पे छोटे अंक लेना है, ये समझिए। छोटे अंक को हेलो मैम जोड़ेंगे तो बड़ा मिलेगा, फिर उसको बड़े को जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा मैम मिलेगा। लिखेंगे मैम लिखेंगे 3 9 5 4 5 और लिखेंगे और 3। फिर 3 5 और 4, ओके वेरी गुड। तो 5 और 3 8 और 5 3 और और 4 5 9। 8 और 4 4 और 5 9 8 और हाँ 9 8 17। और 9 17, वेरी गुड। 17 अभी यहाँ पे बस यही दिमाग चलाना है कि 5 जो है नीचे बीच में आएगा, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है। 5 और 3 8, 5 और 4 9, और 8 और 9 17 होगा, है 9 ना। ये 17। कैलकुलेशन दिमाग उल्टा चलाना पड़ेगा कि हमको ऊपर ये जाना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जवाब आएगा। समझ आ गया। इस सारे में थोड़ा कैलकुलेशन डबल ट्रिपल चलता है, इसलिए थोड़ा बच्चे का दिमाग यूज होगा। अच्छा है। ओके नीरज जी। अभी नेक्स्ट एक और जोड़ का खेल है। नीरज जी थोड़ा जूम इन कर दीजिए लेफ्ट साइड। नीरज जी थोड़ा जूम इन करेंगे जी। अभी यहाँ पे फिर वही है, जैसे इसके पहले हमने देखा था 59 जोड़ किया था, वैसे यहाँ पे 12 जोड़ लाना है। ऊपर एक साइड का अंक लिखा है, दूसरी साइड का अंक ढूंढना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे को मतलब हम वही प्रैक्टिस देना है, उसके जैसा ही सेम है। जैसे हमने 59 वाला किया ना, उसके जैसा ही है। पर हम क्लास के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग बना सकते हैं, इसलिए थोड़े और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, जैसे 10 में क्या जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 10 में क्या जोड़ेंगे तो 12 होगा, है ना। 5 में क्या जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 6 में क्या जोड़ेंगे तो 12 आएगा। सेम वैसा ही गेम है, ठीक है। अभी राइट साइड वाला उससे थोड़ा सा चेंज है। नीरज जी थोड़ा राइट साइड मूव करेंगे। अभी हमारा नंबर है 5। हमको सिर्फ उसी को सर्कल करना है जिसका जवाब 5 आता है। 2 और 3 होता है तो सर्कल करेंगे, 3 और 3 नहीं होता है तो ये ऑड वन आउट छूट जाएगा। 4 और 1 4 और होता है, 5 और 0 होता है। अभी वैसे ही 8, तो 6 और 3 इसको हम नहीं करेंगे। नहीं 2 2 और 2 6 8 को करेंगे, 4 और 4 को 2 करेंगे। ये 5 जो 5 और और खेल है,
कितने कितने नंबरों से मैक्सिमम पॉसिबल कि इस आंसर तक पहुंचना है, तो किस किस को जोड़ जोड़ के हम पहुंच सकते हैं, है ना। एक उसके लिए काफी सारी संभावनाएं बन सकती है। जी मैम। क्लियर है सबको? ये थोड़ा इजी है, छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट सेकंड आराम से कर सकते हैं, है ना। नीरज जी प्लीज जी मैम। नेक्स्ट पे चलिए। यस मैम। यस मैम। जी, अभी गुणा का खेल, पहाड़े सिखाने के लिए और पहाड़े बच्चों को कितने आए वो चेक करने के लिए। नीरज जी थोड़ा जूम इन करिए। आप इसको कैसे खिला सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिए क्या क्या ले सकते हैं, और बोर्ड पे कैसे खिलाएंगे उसका भी एग्जाम्पल लिया है। हमने बीच में लिखा 1 2 5, आपको जो पहाड़ा आप सिखा रहे हैं वो लिख दीजिए। बाहर उसके ऊपर एक और सर्कल बनाया, उसमें वो अंक लिखेंगे जिनसे उनको गुणा करना है ना। तो यहाँ पे 10 12 13, आपने 12 तक पहाड़ा कर सिखा दिए तो आप 12 तक लिख सकते हैं। लाइन से लिखे जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। आपने यदि 15 17 तक सिखा दिए पहाड़े, तो आप 15 17 तक कोई भी अंक लिखिए। उसके बाद बच्चे को उसके बाहर वाले में उन दोनों को गुणा करके क्या जवाब आता है वो लिखना है ना। हम जनरली वो डॉजिंग टेबल जैसे बच्चों को करवाते हैं, पूरा पूरा लाइन से पहाड़ा मत बुलवाइए, पूछिए, ऐसे अनइवनली रखिए। और जैसे लेफ्ट साइड बताया है, दो बच्चों के बीच में गेम हो सकता है ना। कंपटीशन रख सकते हैं कि कौन सबसे पहले सारे जवाब लिख डालता है, जिसने पहले जवाब लिख लिए वो जीता। जी मैम। इसको कंपटीशन की तरह से बच्चों के साथ कर सकते हैं, बच्चे बहुत जल्दी पहाड़े सीख जाएंगे। रोज पहाड़े रटवाने की बजाय खेल करेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। है ना। अभी इसमें तो लाइन से 1 2 3 4 लिखा, आप लाइन से ना लिख के अनइवनली भी लिख सकते हैं, आप डिफिकल्टी लेवल बच्चों का बढ़ा सकते हैं। 12 तक लिखा आपने, 15 तक पहाड़े सिखा दिए, तो आप बीच में से कुछ और स्किप कर जाइए, आप 13 लिखिए, आप 7 लिखिए, आप 9 लिखिए। तो बच्चा कितनी जल्दी उसको याद करता है, डिफिकल्टी लेवल आप इंक्रीज कर सकते हैं। यदि छोटी क्लास है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट अभी है क्षेत्रफल का खेल। क्षेत्रफल एरिया हम जो सिखाते हैं बच्चों को, उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है, तो उसकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए गेम है। पहले जो लेफ्ट साइड है इसकी एक्टिविटी यदि करवा लेंगे तो बच्चे राइट साइड वाला आराम से कर पाएंगे। अभी लेफ्ट साइड जो है उसको समझिए। 2 की एक लाइन है और ऐसे 5 खाने हैं, 2 वाली 5, तो 2 पंजे 10। 10, टोटल 10 एरिया हुआ, है ना। 2/5 लिया तो 10 हुआ क्षेत्रफल। अभी वैसे ही नेक्स्ट में तो बच्चे क्या करेंगे, खड़े कितना है 3, आड़ा है 4, तो एरिया कितना हुआ 12, है ना। तो 12 स्क्वायर। 12। जो 11। क्षेत्रफल आप यदि मैथ्स में क्षेत्रफल सिखाते तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है, बच्चों के क्षेत्रफल की कंसेप्ट क्लियर होती है कि कोई भी एरिया कैसे निकलता है। अभी ये जब ये एक्टिविटी कर ली, उसके बाद राइट साइड वाली एक्टिविटी पे आइए। नीरज जी थोड़ा सा राइट साइड करिए। अभी इसमें बच्चों को क्या करना है, लेफ्ट साइड में उनको ABCDEF बहुत सारे पिक्चर्स दे दिए है ना एरिया वाले, और राइट साइड में लिखा हुआ है। अभी उनको टैली करना है। सबसे पहले ऊपर लिखा है 2 × 2, तो जवाब क्या लिखेंगे बच्चे, 2 2 जा 4। अभी आगे जो बॉक्स है उसमें उनको ABCD लिखना है, तो वो वहां पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे है 4 वाला, 2/2 का पीस कहाँ है, डी डी में। डी में। वेरी गुड जी। अभी 3 × 10, F में। 3 नीरज जी थोड़ा सा उसको नीचे करिए। F में। 3 × 10, ओ 3 भाई इधर नहीं इधर। आई मैम। आई नंबर में। 2 × 6, आई नंबर में। एफ में है मैम। बी नंबर नीरज में जी है थोड़ा मैम। नीचे करिए उसको, बी और नीचे करना पड़ेगा। रीडिंग शीट दिख रही है, पूरा नजर अभी नहीं दिख आ रहा है रहा। हाँ।
एम ये कौन सा एम में मैम एम में है। एम जी, अभी समझ आ गया आपको, यस मैम। एस है ना? इससे बच्चों के क्षेत्रफल की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। एरिया कैसे ढूंढते हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी एक दूसरा है, डाइस के साथ एरिया पेरीमीटर का खेल है। ऐसा कुछ मिलता जुलता गेम आप लोगों ने खेला होगा, जहां पे हम लोग इसको चौरस घर बना के अंदर अपना इनिशियल लिखते थे, है ना? बारी बारी से एक 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 ऐसे लाइन खींचते थे। आपने कभी खेला हो तो? हम लोग बहुत खेलते थे। ऐसे डॉट्स बना के उसको जोड़ के लाइन बनाना, यदि 3 लाइन बन गई तो चौथी हम बनाते तो वो घर हमारा हो जाता, तो उसके अंदर अपना नाम का इनिशियल लिखते थे। जी याद है? जी मैम खेले हैं मैम। खेले तो हैं ना? वेरी गुड। वो एरिया पेरीमीटर सीखने के लिए बहुत अच्छा गेम है। ये थोड़ा सा वैसा ही है, इसको डाइस के साथ खेलना है, पासे के साथ खेलना है। कैसे खेलेंगे? 2 पासे लिए, दोनों के साथ खेला, है ना? दोनों डालेंगे ऐसे, या हो सकता है जैसे 2 बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने अपने पासे रखे, एक ब्लू से खेल रहा है एक ऑरेंज से। तो ब्लू से खेल रहा है, उसका 3 आया, तो उसने 3 डॉट को मिला के अपना एरिया बनाया। जी ऑरेंज वाला जो खेल रहा है उसका 5 आया, तो उसने क्या किया, 5 का एरिया बनाया। पूरा खेल खेलने के बाद आपको सामने दिखाई दे रहा है रिजल्ट। उसके बाद काउंटिंग होगी कि कौन जीता, जिसका ज्यादा है टोटल, जिसका टोटल ज्यादा है वो जीतेगा, उसका एरिया ज्यादा है। समझ आया गेम? जी यस है ना? अपना ये घर लोगों ने 2 बनाना है पासे जितना लिए, हम है एक ही लोग। पासे के साथ भी खेल सकते हैं, पासे 2 लेने की जरूरत नहीं है। बट 2 अलग कलर की पेंसिल लेके या मतलब स्केच पेन या कलर पेन लेके हम खेल सकते हैं इसको, 2 बच्चे। तो एरिया पेरीमीटर का कंसेप्ट क्लियर होगा पासे के साथ। और किसान के पास क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आ भाग या अंश, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? भिन्न, राइट? भिन्न का यस खेल। ओके, जिसके पास ज्यादा है वो जीता है। अभी किसके पास ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा? इस खेल को कैसे खेलेंगे? सब बच्चे को 2 डाइस देते हैं हम, है ना? 2, इसको डाइस के साथ खेल सकते हैं, या आप पत्ते मतलब टीचर यदि कार्ड होते हैं 1 से 10 तक के जो लिखे हुए हैं उसके साथ, जैसे भी आप चाहे खेल सकते हैं। सपोज एक बच्चा खेल रहा है, हम 2 अलग अलग तरह के, कि भाई एक में आया है वो ऊपर का, भिन्न का ऊपर का हिस्सा जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, दूसरा आया वो नीचे न्यूमरेटर, है ना? तो एक में 3 आया तो वो डिनोमिनेटर 3, दूसरे में 5 आया तो 3 भाग 3/5, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा है, और 1/2। ठीक है, अभी इसमें से कौन जीता, इसकी वैल्यू समझ में आएगी बच्चों को। कौन जीता इसमें से, 3/5 या 1/2? क्या ज्यादा है? 3/5 कैसे समझ में आ रहा है आपको 3/5 ज्यादा है? 1/2 उसके बाजू में जो उसको पिक्चर बना के किया है हमने, है ना? एक के 5 हिस्से किए और उसमें 3 को पिंक कलर किया, और दूसरे के 2 हिस्से किए और आधे को पिंक किया, तब हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा बड़ा है तो कौन जीता। तो फ्रैक्शन के अंदर ये जो भिन्न होता है, इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये बच्चों को समझ नहीं आता है। इसकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये खेल है। ये आ गया, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, उनके पास सेम साइज की शीट होगी, उसके अंदर वो खाने बनाएंगे और उसको फिर अपना जितना आया उसको रंग करेंगे, फिर देखेंगे कौन जीता। समझ आ रहा है? आप नोटबुक के अंदर खाने बना सकते, एक सेम साइज का उनको दे दो और उनको बताओ, दोनों का सेम होगा तब वो टैली करके देखेंगे कि किसका ज्यादा है, तो वो जीता। तो ये भिन्न में कैसे बड़ा और छोटा ढूंढना, इसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है इससे। दूसरा मैंने एक और एग्जांपल दिया है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? दशमलव में इसको बदल सकते हैं।
3/5 को दशमलव में करेंगे या 1/2 को दशमलव में करेंगे तो 0.60 और 0.50 आएगा। यहां से भी पता चलता है कि कौन जीता। तो आप जो भी सिखा रहे हैं आप उसको पिक्चर के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप उसको दशमलव में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो जब आप दशमलव सिखा लें, आप भिन्न सिखा लें, तो आप ये गेम बच्चों को खिला सकते हैं, तो उनकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। समझ आया सबको? यस जो सिखा मैम। जो सिखाता है ये मैथ्स यूज करता है ना, उसको ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। हम बताते हैं। इसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ओके। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। अभी भी वही अंश के ही खेल हैं, पर इसको हम थोड़ा सा जो इसका प्रेजेंटेशन है पिक्चर के थ्रू करेंगे। इसमें कंसेप्ट बच्चों का हम जिसको बोलते हैं ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेफ्ट साइड जो दिख रहा है आपको, 1 के 4 भाग किए हुए ऐसे 13। तो अभी बच्चे को क्या करना है, 13 को कलर करना है ताकि उसको पता चलेगा कि उसका कितना एग्जैक्टली आया। इसको मतलब होल नंबर के साथ भी, मिश्र भिन्न में भी लिखना है और इसको भिन्न में भी लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिखना है, मिक्स नंबर में भी लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिखना है, दोनों में लिखना है। तो बच्चा क्या करेगा, उसको शेड करेगा। तो मुझे बताइए 13/4 है, उसका जो मिश्र है वो कैसे आएगा, कितना आएगा? पहले वाले के 4 कलर हो जाएंगे तो 1 पूरा हो गया। जी मैम। जी दूसरे मैम। के 4 कलर हो तीसरा वाला का जाएंगे, जी 2 मैम। पूरा हो गया। तीसरे के तीसरा भी का 4 पूरे हो जाएंगे, 12 हो गए। तीसरा भी कलर हो गया तो 3 पूरे हुए। और जो चौथे वाले हैं उसमें सिर्फ एक रंग होगा। एक उधर, हाँ। हाँ, 1/4 मैम। देखिए इसके ये चारों कलर कर लिए, इसके चारों कलर कर लिए, मैम 4 इसके पूर्णांक चारों कलर कर लिए, और इसका सिर्फ एक। ठीक है, तो कितना हुआ, ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमारे पास 3 पूरे हैं, चौथे में 1/4। चार। समझ आया? एस ये एक्चुअली कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझ आती है कि 13/4 का 3 सहित 1/4 कैसे हुआ। इस पिक्चर के थ्रू, इस खेल के थ्रू ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है? जी मैम। जी अच्छा, अभी मैम। चलिए उसके नीचे वाले में जो भिन्न लिखना है वो कितना आएगा। 1/4। उसके नीचे वाला है, इसका यहाँ का जवाब आप मुझे बताइए क्या आएगा। 11/6। 11/6 है। वेरी गुड, समझ आ गया सबको गेम? जी मैम। ओके, इससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगी बच्चों की। ठीक है, अभी राइट साइड वाले में भी मिलता जुलता है, थोड़ा सा तरीका अलग है, बस वही बच्चों को ढूंढ के निकालना है। उनको एक साइड का सब दिया हुआ है, उनको मिश्र जो नंबर है, मतलब मिक्स नंबर है, वो बताना है उनको। भिन्न दिए हुए यहाँ पे ऑल्टरनेट दिया होता है, वहां पे एक चीज दी हुई है, उनको वैसे ही पहले कलर करना है। अब ये 10/3 वाला, चलिए कलर करेंगे तो कैसे करेंगे, किस किस में होगा? हमको 10 कलर करने हैं इसमें, 4 4 और 9। तो हम इसके 3 कर डालेंगे, यस मैम। इसके 3 किए 6, ये इसके 9 3 किए 9, और इसका एक ओके। एक कलर करेंगे। तो हम हमारा 1, 2 और 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 पूरे हुए, तीसरे में 1/3, तो 3 सहित 1/3, ये हमारा जवाब आया, है ना? इससे हम्म। प्रैक्टिकली बच्चों की कंसेप्ट क्लियर होगी।
क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। जी मैम। अच्छा है गेम। गेम अच्छा है। एक्चुअली मैंने ये चीज देखी है, 7वीं कक्षा के बच्चों को भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैं बाय चांस एक बार एक प्रॉक्सी में मेरे क्लास में चली गई, चल रहा था बच्चों का, मैंने पूछा कि ये 13/4 मतलब क्या, उसको पिक्चर में बताओ, कोई बता नहीं पाया। 13/4 मतलब कैसे हुआ, उनको नहीं समझ में आया। फिर मैंने इस तरीके से समझाया, तब उनको समझ में आया था। तो ये खेल यदि खेलेंगे तो बच्चों के इसकी भिन्न की कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नीरज जी प्लीज डेस्क पे चलिए। अभी ये एक खेलने वाला खेल है, बच्चों के साथ बच्चों को खड़े करके। यहाँ पे 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं फोटो में, एक राइट लेके खड़ा है, एक रॉन्ग लेके खड़ा है। बच्चों को पता है इस तरफ राइट है, इस तरफ रॉन्ग है। सारे बच्चे बीच में लाइन में खड़े रहेंगे, है ना। उसके बाद एज ए टीचर आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस देंगे। ये क्वेश्चन मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से बना सकते हैं। हमको सिर्फ बोलना है, बच्चों को सही है या गलत वो समझ के उस तरफ कूदना है। यदि सही है तो उनको राइट साइड कूदना है, गलत है तो लेफ्ट साइड कूदना है। जो गलत कूदा वो आउट। ठीक है। आउट। 2 और 2 5 होता है। बच्चे किस तरफ कूदेंगे? गलत गलत के तरफ। गलत की तरफ। गलत 15 को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है? नहीं। गलत। नहीं। 7.5। 2.5 मीटर अर्थात 2500 सेंटीमीटर होता है। सही मीटर। सही सही है मैम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सही है। 200 सेंटीमीटर। 2.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे? 25। 250 250। मीटर। 250 आएंगे। जी 25 तो नहीं होगा, जी मैम। एक जीरो ज्यादा है इसमें। गलत। है ना। नहीं, 1 0 ज्यादा नहीं है, सेंटेंस बराबर है, बच्चे को गलत की तरफ कूदना है। जी। ओके, आप भी जी कंफ्यूज हो मैम। गए, है ना। जी मैम। आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों के साथ साथ। इसलिए बोलते हैं, जी जब इंसान सिखाता है ना तो एक नहीं सीखता है, 2 सीखते हैं। जी सिखाने मैम। वाला भी सीखता है और सीखने वाला भी सीखता है। ओके, शून्य प्राकृतिक संख्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या है? पूर्ण Yes. संख्या है। ये सही है या गलत? गलत। ओके, मेज के 4 पैर होते हैं? यस मैम। सही। गोलाकार के 3 कोण होते हैं? गलत। गलत। 11 सम संख्या है? गलत। गलत। 5 अविभाज्य संख्या है? गलत। सही। सही यस सही सही। सही है मैम। 12 संख्या 4 का गुणनफल है? Yes. सही। सही। आधे को Yes, अंकों में 1/2 कहते हैं? आधे No. को। Yes, ma'am. सही है मैम। यस मैम। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल 2/2 दिया है, यस सिर्फ मैम। एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन यस। बन सकते हैं बच्चों को खेल 11 खिलाने के 11 लिए। सम संख्या, विषम संख्या। हाँ तो गलत हुआ ना, हाँ, गलत तो बोला था। सबको यहाँ बच्चों को सही या गलत किस तरफ है कूदना है। अभी आप खुद भी सोच लीजिए, आप खेल रहे थे तो आप कहाँ कहाँ गलत हुए, आप किधर आउट हो जाते हैं, आप खुद अपने आप को सोच सकते हैं। जी मैम। जी। अभी ये मैंने सिर्फ 10 लाइनें मतलब बनाई है कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें संख्याएं बदल सकते हैं। इस तरह से आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को जितना पढ़ाया है सिखाया है, उसके हिसाब से आप इस तरह का गलत सही क्वेश्चंस बना सकते हैं। बना सकते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. बना बना सकते है हैं। ना, आपके चैप्टर के हिसाब से आप बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं। आप सिंपल प्लस और माइनस वालों के भी बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे मैंने पहला लिखा है 2 और 2 5 होता है, वैसे आप कितनी भी संख्या 12 और 10 25 होता है, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें से इतना घटाएंगे तो इतना आएगा।
बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने हर एक कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि पहली से पांचवी छठी तक जितने भी चैप्टर होते हैं ना, मैंने सम विषम और गोलाकार और मीटर सेंटीमीटर, ऐसे ही आप टाइम का बना सकते हैं, कैलेंडर का बना सकते हैं, दिन का बना सकते हैं, या ये इस संख्या से बड़ी है, ये इससे छोटी है ना, इन दोनों के बीच में ये आता है। आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट से बन जाएगा मैम। हाँ जी बिल्कुल, हर एक टॉपिक से बन सकता है। आप सब्जेक्ट भी चेंज करके आप दूसरे सब्जेक्ट में भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके जो भी यस मैम। विज्ञान में बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग्स में बना सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। ये गेम बहुत तरीके से खेला जा सकता है। ठीक है, अच्छा खेल है। यस मैम। सिर्फ आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन बना लेने हैं, बच्चों की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जो बच्चे गलत हुए, गलत कूदे, मतलब गलत जगह का जवाब दे दिया उन्होंने, तो उनको वो समझ में आएगा कि ये मैंने कहाँ गलती की है ना। जनरली पता नहीं होता है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। जब वो करते हुए गलती करेंगे तो वो याद रहेगा कि ये गलत है, तो नेक्स्ट टाइम वो लोग उस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैं कौन हूं, हु एम आई। मैं ये एक कौन हूँ? समूह खेल खेल। है ना। इसमें क्या करेंगे, बच्चों के हम ग्रुप बना सकते हैं। आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, आप 2 या 3 ग्रुप अलग अलग बना दो। ठीक है, एक ग्रुप में से किसी एक बच्चे को बुलाया, बाकी बच्चे वहीं अपनी जगह पे बैठ के उसको हेल्प करेंगे। समूह के बच्चों को एक संख्या दिखाई जाएगी, जो बच्चे बैठे हैं उनको एक संख्या दिखा दी, है ना। अब उनको क्या करना है, एक बच्चा जो बोर्ड पे जवाब लिखने वाला है उसको संख्या नहीं दिखाना है, उसको तो उस संख्या को पे पहुंचना है। अभी बाकी बच्चे को क्या करना है, उस संख्या के समीकरण बताना है। सपोज उस बच्चे को हमने संख्या दिखाई 15, तो अभी वो बच्चे लोग 15 नहीं बोलेंगे, वो बच्चे लोग उसको समीकरण बताएंगे। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 और 5 कितना होता है, 12 और 3 कितना होता है, 20 में से 5 गया तो कितना होता है। वो इस तरह से उसको समीकरण बताएंगे, तो वो बच्चा 15 पे पहुंचे। समझ आया। उन लोगों को 15 मुंह से नहीं यस मैम। बोलना है। जो बच्चे खेल रहे हैं उसके ग्रुप वाले, उनको अपने मुंह से 15 नहीं बोलना है, उनको और दूसरे तरीकों से उसको 15 बताना है। समझ यस आया। मैम। जी यस मैम। मैम। मैम हाँ, मैम तो लास्ट में जैसे बताएंगे कि 15 होगा या 20। 15, देखो मैं टीचर हूं, मैं गेम खिला रही हूँ। अभी आप सबका यस एक ग्रुप है गुड़िया जी, और गुड़िया जी आपको मैंने बोर्ड के आगे खड़ा किया, तो आपने नहीं देखा नंबर, आप बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े थे। मैंने एक कागज पे संख्या लिखी और बाकी सबको दिखा दी, मैंने उन सबको दिखाया 15। अभी उनमें से किसी को भी अपने मुंह से 15 नहीं बोलना है, लेकिन आपको हेल्प करनी है कि जवाब क्या आएगा। तो ये सारे लोग अलग अलग समीकरण बताएंगे आपको 15 पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो जोड़, जोर से। घटाओ, गुणा, भागा, जो बोलना है उनको, तो जोर से। तो वो आपको बताएंगे कि 10 और ठीक है 5। तो फिर आप गिनती करेंगी कि 10 और 5 कितना होता है, मैम। 15, तो आप लिखेंगी 15। तो वो उस संख्या पे पहुंच किस तरीके से पहुंचते, हर बच्चा अपने तरीके से सोचेगा। मैम एक के तरीका से नहीं ना बताना है, बच्चा नहीं एक ही तरीके से बताएगा, अलग अभी अलग तरीका। सुनिए, ये गेम किस लिए है, बच्चों के दिमाग में कितनी अलग चीजें आती है। यस मैम। जोड़ घटाव के एक ही संख्या पे पहुंचने के समीकरण, अभी इस 15 को बताने के कितने तरीके हो सकते हैं आप सोचो। 14 और 1, 13 और 2, 12 और 3, 15 11 और 4, 10 और 5, 9 और 6। आप सारे जोड़ कर लो, घटाओ आप कितने भी 20-25 से भी कर लो, गुणा कर लो 3 पंजे। समझ आ रहा है। यस मैम। यस मैम। संभावना है इसकी बहुत सारी। बच्चा कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, हर एक बच्चा अपने दिमाग में एक समीकरण तो बनाएगा। जी मैम। यस मैम। हमको, हमारा एम क्या है, बच्चे के दिमाग में समीकरण बैठना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ करके 15 जवाब लाना है। वो गुणा करे, भाग करे, जोड़ करे, घटाव करे, है ना। ब्रेन काम करेगा, हमको एक्टिव करवाना है उनको सोचने के लिए।
क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। जो लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको गेम, बहुत अच्छा गेम है। ये इकाई और दहाई को सिखा के बच्चों को सिखाने वाला गेम है। इसमें क्या किया है, जो टीचर ने अपने मुंह में सीटी रखी और हाथ में नगारा है। टीचर मुंह से जो भी बजा रही है वो है दहाई। टीचर ने जितनी सीटी बजाई वो दहाई। टीचर ने जितने नगाड़ा बजाया वो इकाई। समझ रहे? जी टीचर ने यदि एक बार सीटी बजाई और 2 बार नगाड़ा बजाया तो संख्या कितनी होगी? सीटी पे है दहाई, नगाड़े पे है इकाई। सीटी बजाई एक बार तो दहाई पे कितना आया? तो सीटी एक बार बजाई तो दहाई पे कितना आया? एक, एक। एक, नगाड़ा 2 बार बजाया तो इकाई पे कितना आया? दो, तो तो नंबर क्या हुआ? 12। अभी समझ आया? जी मैम। जी हम इसको ताली और चुटकी से भी कर सकते हैं। करें? मैं ताली बजाऊंगी वो है दहाई, मैं चुटकी बजाऊंगी वो है इकाई। ठीक है? जी मैम। ओके। जी मैम। अभी बताना मैं कितना नंबर बताती हूँ। फिर से नहीं देखी। 23 मैम। कितना बोला? 23 बोले मैम। जी बिल्कुल सही है बेबी जी। मैंने 2 ताली बजाई और 3 चुटकी बनाई तो 2 मतलब 20 और 3 मतलब 2 और 3 23। सही। समझ आया आपको गेम? जी मैम। जी मैम। मैम। है ना? बहुत इजी है। इकाई दहाई की कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाएगी। अभी जो दूसरा राइट साइड गेम दिख रहा है उसमें क्या करना है, बीच में नंबर्स रखे होंगे, है ना, सिंगल डिजिट होंगे सारे। आपको मतलब ताश के पत्ते आप रख सकते हैं, उसमें से गुलाम बेगम बादशाह हटा दीजिए, बाकी ताश की कैट है उसको रख दीजिए बीच में। 4 बच्चे खेल रहे हैं, हर एक के वहां पे इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा लिखा हुआ है। बच्चे को क्या करना है, उस नंबर को बोलना है। पहला बच्चा है, उसने एक नंबर उठाया, उसका आया 4 तो वो बोलेगा, सॉरी उसका आया 3 तो उसने इकाई पे रखा 3। दूसरा सामने बच्चा बैठा है, उसने खोला, उसका इकाई पे आया 6 तो वो बोलेगा 6। तीसरे ने खोला, उसका 6 आया। चौथे ने खोला, उसका 1 आया। फिर उसका टर्न आया, उसने खोला तो 7 तो 7 3 73 वो बोलेगा 73। एक बच्चे को बोलते जाना है जो नंबर, यदि 7 दहाई पे आया मतलब वो 7 और 3 73 हुआ। ये इकाई दहाई सैकड़ा की कंसेप्ट क्लियर होगी। ऐसे बच्चे खेलते जाएंगे और रखते जाएंगे। जिसका जो ताश निकला वो रखेगा और जिसका सबसे बड़ा नंबर है वो जीता। इससे बच्चों को जैसे जैसे एक एक नंबर रखते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है वो समझ में आती है। समझ आ रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा की समझ क्लियर होती है इस गेम से। समझ आया सबको? जी मैम। जी मैम। जी है ना? ये आपके पास आई थिंक ये कार्ड में 0 से 9 तक के नंबर्स हैं, है ना? जी मैम। जी मैम। तो आप ये कार्ड्स बीच में रख के इस तरह बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तो अंक कैसे बनता है ये उनको समझ में आएगा, है ना? और उसके साथ में बोलना सीखेंगे, जैसे 5 और 1 51। उसके बाद खोला, अभी जो भी नंबर आएगा, तो 2 निकला तो 251, 5 निकला तो 551, 6 निकला तो 651, है ना? जैसे उधर रखा है 2 4 6 तो बच्चा बोलेगा 246, पहले बोलेगा 6, फिर बोलेगा 46, फिर बोलेगा 246। तो इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है? जी मैम। यस और नो? जी मैम। ओके, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये एक गेम कैसा है, इसको हम बोर्ड पे 2 बच्चों को बुला लीजिए, है ना?
आप 2 से ज्यादा बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। अभी इसमें करना क्या है, आप टीचर जो है वो या तो आप पासे डाल सकते हैं या आप अपने साथ नंबर्स भी रख सकते हैं, है ना। 0 से 9 वाले कार्ड रखे, आप भी नहीं देख रहे हैं, ताश के पत्ते उल्टे हैं। आप कोई भी एक नंबर खोलते हैं, है ना। 0 से 9 तक के नंबर होंगे, आपने एक नंबर खोला, आपने नंबर खोला 5, ठीक है। अभी बच्चों को करना क्या है, बच्चों को कोशिश ये करनी है कि वो हो सके उतना, जिसका बड़ा नंबर बनेगा वो जीतेगा, तो उसको बड़ा नंबर बनाना है। सपोज 5 आया, है ना। अभी एक बच्चा जो है वो इस 5 को यहां लिखता है, दूसरा बच्चा जो है वो 5 को यहां लिख देता है। टीचर ने दूसरा पत्ता खोला, टीचर ने कहा आया 3, है ना। अभी ये पहला बच्चा सोचता है मैं इसको इकाई पे लिख दूं, दूसरा बच्चा सोचता है मैं इसको दहाई पे लिख दूं, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से लिखे। अभी टीचर ने नंबर बोला, अभी यदि टीचर बोलती है 2, टीचर का नंबर नेक्स्ट खुला 2, तब क्या हो जाएगा, इसका यहां 2 आ जाएगा, इसका यहां 2 आ जाएगा। और इसकी जगह यदि ऐसा होता कि टीचर का जो नंबर है वो यदि खुलता 8, तो इसके यहां 8 आता, इसके यहां 8 आता, तो इस कंडीशन में ये जीतता, पहले वाली कंडीशन में ये जीत रहा था। तो बच्चों को अपने हिसाब से प्लेस वैल्यू खुद डिसाइड करनी है, कौन सा नंबर कहाँ जाएगा। कुछ भी आ सकता है, टीचर को भी नहीं पता नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है, लेकिन जो आएगा उसके। तो ये कैसे नंबर बड़ा बनता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, है ना। क्या बोलते हैं, स्थानीय मूल्य, राइट। स्थानीय मूल्य कैसे करना चेंज, किसका कैसे रखना है, ये बच्चे अपने हिसाब से, तो वो दिमाग लगाएंगे कि मैं कौन सा नंबर आया तो कहाँ रखूं। गेम समझ आया, जी मैम। क्लियर है सबको। जी मैम। जी मैम। आपके जो कार्ड होते हैं आप उसके साथ ही खेल सकते हैं, है ना। आपके पास टीएलएम है नंबर्स वाले, उसको लेके जी आप मैम खेल है। सकते हैं बच्चों के साथ, है ना। जी। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। Okay. मेरे पास और किसके पास, इसमें क्या करेंगे, शिक्षक जो है वो पासे फेंकेंगे और जो भी आने वाली संख्या है वो बताएंगे। आ बच्चे क्या करेंगे, हम इसके में शुरुआत में क्या करेंगे, पहले बच्चों को कुछ एक नंबर दे के रखेंगे, कुछ एक कागज के ऊपर कुछ थोड़े बहुत नंबर लिख के और बच्चों को बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद टीचर पासे फेंकेंगे और वो बोलेंगे, टीचर के पास जो नंबर निकला, जैसे मैंने पासे फेंके, एक में मेरा 2 आया, एक में मेरा 3 आया, है ना। अभी बच्चे के पास जो भी नंबर है, बच्चे के पास हमने जो दिया है ना, उसमें कुछ एक संख्याएं लिखी है, कुछ 8-10 संख्याएं लिखी है। तो बच्चे के पास अभी इसमें जैसे 2 और 3 है, जिसके पास एक आया, एक है, जिसके पास 5 है, जिसके पास 6 है, वो चिल्लाएंगे मेरे पास, क्यों, क्योंकि उनको उसका या तो जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है या भागा करना है। उसको करके यदि जवाब आता है और वो उनके पास है, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 और 3 आया, तो 2 और 3 5 कर सकते हैं, 2 तिया 6 कर सकते हैं, 3 में से 2 घटा सकते हैं तो 1 कर सकते हैं, है ना। 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो जिसके पास 1 है, 5 है, 6 है, वो चिल्लाएगा मेरे पास। उसको अपने हिसाब से काउंट करना है कि मेरे पास जो नंबर है और सामने जो नंबर है उसमें कोई मेल है या नहीं है। समझ आ रहा है मधु जी, नहीं आया समझ। नहीं मैम। सुनिए, गेम शुरू करने से पहले आप चिट्ठी लीजिए, उस पे आपने 4-4 अंक लिखना है, रैंडमली कोई भी, किसी में 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, है ना। एक जी चिट्ठी मैम। ली, उसमें कोई भी 4 अंक लिख दिए। ऐसी बहुत सारी, जितने बच्चे उतनी चिट्ठियां बनी, 15 बच्चे तो 15 चिट्ठियां बनी, सब में अलग अलग अंक लिखे हैं, मैक्सिमम 4 अंक।
उसको बच्चों को बांट दिया, है ना। आप दो तीन मतलब 2 डिजिट वाले 18 19 20 तक जा सकते हो, उससे ज्यादा मत लिखिए, क्योंकि पासे जो डालेंगे उसके मैक्सिमम लिमिट होगी, है ना। 6 6 36 तक जा सकता है, तो हम 36 तक के बीच में कोई भी अंक लिख डालेंगे। बच्चों को सबको बांट दिए, ठीक है। जी मैम। उसके बाद हमने पासे फेंके। अभी सपोज मेरे पासे में एक में 3 आया, एक में 4 आया, तो अभी उसके मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है, उसको जोड़ घटाव करके बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। मैंने 3 और 4 डाला, तो 4 और 3 7 होता है, तो जिसके उसमें 7 लिखा है वो हाथ ऊपर करेगा। 4 में से 3 गया तो 1, जिसके उसमें 1 लिखा है वो हाथ ऊपर करेगा। जी मैम। 4 या 12, जिसमें 12 लिखा है वो हाथ ऊपर करेगा। समझ आ रहा जी है। मैम, समझ गए मैम। तो जो नंबर आया उसके सिर्फ 2 नंबर का बच्चे मैक्सिमम पॉसिबल उसका गुणा भी करेंगे, उसका भाग भी करेंगे, उसका प्लस भी करेंगे, उसका माइनस भी करेंगे। बच्चे के दिमाग में सारी प्रोसेस चलेगी। जी कोई एक बैठ के उसको जितने लोगों ने राइट किया उतने सबके एक एक मार्क, फिर दूसरा पासा डाला, तो कितना मैक्सिमम टाइम आता है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा वो जीतेगा क्लास में। पर इस एक कोशिश में बच्चे बहुत सारे दिमागी कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है सबको गेम। जी मैम। जी मैम। आ गया सबको समझ में, किसी को डाउट है अभी। नहीं मैम। ओके, वेरी गुड। तो मेरे पास है और किसके पास क्लियर गेम। प्लीज खिलाइएगा, ये सारे गेम बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। नीरज जी जी मैम। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। इसमें प्लस और माइनस वाली संख्याएं हम जो नंबर लाइन के ऊपर सिखाते हैं ना, नंबर लाइन पे सिखाते हैं जो प्लस माइनस करने वाला, उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे 3 - 5 है ना, +3 और -5 है, तो क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या 3 है तो हमने 3 गोटी उस तरफ रखी, माइनस वाली संख्या 5 है तो येलो वाला है माइनस में रखा। अभी जो दो दो सेम है उनको हटा देंगे, दोनों तरफ से दो दो, लिख के लाओ ही अकर। जो दो जोड़ियां बनेगी वो जोड़ियां हमने नीचे हटा दी। तो अभी क्या बचा, येलो वाली 2 बची, येलो वाला साइड कौन सा है, माइनस। तो जवाब क्या आया, -2, +3 -5 = -2। समझ आया। जी मैम। जी मैम। ये बच्चों को जो नंबर लाइन पे हम लोग प्लस माइनस करते तो किस तरीके से होता है, ये उसको प्रैक्टिकल तरीके से सिखा सकते हैं। ये गेम नहीं है, सीखने के लिए है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को प्लस माइनस सिखाने का। समझ आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। जी मैम फिर एक बार बता दीजिए। देखिए, माइनस के 3 है तो हमने ग्रीन, सॉरी प्लस का 3 है, पॉजिटिव 3 है, +3, तो हमने ग्रीन रखा पॉजिटिव साइड। माइनस साइड 5 है तो वहां येलो रखा, येलो यानी माइनस, ग्रीन यानी प्लस। फिर हमने क्या किया, उसकी जोड़ियां बना दी, है ना। जी यस मैम। तो ये एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी हटा ली, तो अब ज्यादा किस तरफ था, 5। माइनस की तरफ, तो जी जवाब आएगा माइनस में। माइनस जवाब कितना आया, कितना बचा है, 2, 2 तो -2। -2 आंसर आया। जी क्लियर है। यस मैम। ओके, ठीक है, तो आज मेरी तरफ से इतना, कैसा लगा। नीरज जी क्लोज कर सकते हैं हम इसको। बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत सारे गेम सिखाए हैं मैंने, बहुत सारे गेम दिखाए हैं, ठीक है। प्लीज मैक्सिमम पॉसिबल सारे गेम आप अपनी क्लास में जरूर करिएगा, बच्चों को एक एक करके हफ्ते में एक एक करिए, उसकी तैयारी करिए, फिर खिलाइए, लेकिन प्लीज जरूर खिलाइएगा सारे गेम, जी यस मैम। जी मैम। है ना। मैं इसकी पीडीएफ तो अभी शेयर कर रही वीडियो। हूँ, और विनय जी कोशिश करेंगे जितने वर्कशीट की प्रिंट आउट कर सकते हैं
ठीक है विनय जी? ओके। हाँ जी नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी डी ग्रुप से जुड़े शिक्षक शिक्षार्थियों का। आज का जो टॉपिक था आनंददायक गणित, टॉपिक को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि गणित को अगर थोड़ी सी दिशा बदल के हम सीखें तो वास्तव में गणित के अलावा कोई ऐसा, जिसको यदि गणित में इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत ही आनंद के साथ वो गणित सीखेगा, बशर्ते इस प्रकार से ये थोड़ी सी दिशा बदलने की है। और एक गेम के तौर पे भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें एक बड़ी बात ये है कि जब आपका सब्जेक्ट या पीरियड मैथ का है और बच्चे यदि एंगेज नहीं हो रहे हैं, तो ये मटेरियल आप अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा कि हम बच्चों को किस प्रकार से एंगेज करें संबंधित टॉपिक पे। कभी कभी देखते हैं ना कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनका मन नहीं है। हम अगर थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे इस मटेरियल को लेके, निश्चित ही बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। और हम ऐसा चाहते भी हैं कि क्योंकि आज जो शिक्षण पद्धति हो गई है पढ़ाने की, वो एक प्रयोगात्मक है। जितना ज्यादा हम प्रयोग करेंगे बच्चों के ऊपर, उतना ही अच्छा हमें आउटपुट मिलेगा। क्योंकि अब जो पुरानी पद्धति है कि भाई बहन प्रीत वाली, तो ये है, लेकिन इसको अपन उपयोग में बहुत कम कर सकते हैं, करते हैं, और करना भी चाहिए। तो क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे शैक्षणिक कार्य के दौरान, उतना अच्छा हमें आउटपुट मिलेगा। और चूंकि आज के इस सेशन की रिकॉर्डिंग चल रही है, हम अनुरोध करेंगे आप सभी से, और पुनः बोलेंगे भी कि आज की जो यूट्यूब लिंक है, इसका आप अवलोकन जरूर से करें, और सोमवार से ही या कल से ही आप इसको प्रयोग में लाएं। जब तक आप प्रयोग में नहीं लाएंगे, धरातल पर इस पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक इसकी कोई सार्थकता नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आप जब बच्चों को सिखाएंगे तो अपने घर परिवार में भी अ, बच्चों को सिखा पाएंगे आप। तो ये तो इसमें आप अपना स्वयं का भी विकास करें, और इसकी आप मास्टर बने। जो आज सिखाया है, इसकी आप मास्टर बने, इसको प्रयोग में लाएं। बहुत अच्छा आपके लिए लगेगा क्लास में पढ़ाने में, और बच्चों को भी। तो चूंकि समय हो चला है, और हम चाहेंगे कि अगर किसी के मन में कोई विकल्प हो या कोई ऐसी बात हो जो अभी आप सेशन के दौरान नहीं पूछ पाए हो, तो पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अभी केवल 14 डिवाइस ही जुड़ी हुई हैं, हम तकनीकी समस्या समझ सकते हैं। तो जो मौजूदा शिक्षक हैं, यदि इनमें से किसी की कोई जिज्ञासा है, वो जरूर आप पूछें। किसी के लिए जो आज मैम ने बताया है, तो अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, पुनः हम बोल रहे हैं, या कोई ऐसी बात है जो पूछने से रह गई है, या आपके दिमाग पर नहीं आई हो, तो पूछ सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट के साथ साथ रिजल्ट पे ही हमारी संस्था काम करती है। तो हम तो भाई रिजल्ट देखेंगे। हमारा अगला दिसंबर में विजिट है, तो विजिट में हम आप सभी से मिलने वाले हैं। तो जो भी जिज्ञासा हो, या कुछ ऐसी बात हो जो पूछने से रह गई हो, तो पूछ सकता है।
जी चलिए, हमें लगता है कि सभी के लिए जो मैम ने बताया है वो समझ में आ गया है। और विनय बाबू, आपका कोई मैसेज हो तो आप जरूर दें, अन्यथा हम विराम की ओर बढ़ें। समय काफी हो गया नीरज जी, और ठंड इधर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग वीडियो का अवलोकन करेंगे और क्लास में इस तरह की गतिविधि बच्चों से कराएंगे। इतने ही करके धन्यवाद कहते हैं। चलिए पुनः हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। इसी जयकारे के साथ आज के आनंद पूर्ण गणित इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।